नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जींद में हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रशासनिक और विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान विश्वविद्यालय से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। राज्यपाल ने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, कृषि और जल संकट जैसे विषयों पर मंथन किया। उन्होंने पानी की समस्या को गंभीर बताते हुए अधिकारियों को चंडीगढ़ में विस्तृत बैठक के निर्देश दिए। University, I had just informal discussion with the VC and the district officials regarding law and order, unemployment problem, agriculture problem, water scarcity. All these problems I had discussed, and they had communicated to me that there are some acute problems of water scarcity. So I have taken note of them, and I have requested VC to come to Lok Bhavan at Chandigarh to have detailed discussion so that the improvement university condition can be. और करनाल के जिला सचिवालय के सभागार में आयोजित बैठक में स्पीकर हरविंदर कल्याण ने अपने क्षेत्र के सरपंचों के साथ हल्के के गांव के विकास पर चर्चा की। बातचीत करते हुए हरविंदर कल्याण ने कहा कि गांव के विकास को नई दिशा देने और स्वच्छता को बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। गेहूं खरीद के लिए बदले गए नियमों के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि परिवर्तन से किसानों को फायदा होगा। को लेकर आज मैंने घरोंडा विधानसभा के सभी सरपंच साथियों के साथ बैठक की है और उसमें अन्य सभी विषयों के साथ साथ विशेष रूप से कुछ विषय हमने आज चर्चा की है, जिसमें कि बरसात का मौसम क्योंकि आने वाला है, फसल कटाई का अभी समय चला हुआ है और बरसात से पहले का जो ये समय होता है, ये सभी तालाबों की सफाई का ये समय होता है ताकि इसमें पानी निकाल के और उसकी डी स्लशिंग जो है, उसकी गाद निकालना, उसकी कैपेसिटी बढ़ाना, वो सारा काम अभी होता है। तो वो मैंने सभी सरपंच साथियों के साथ और प्रशासन के साथ, अधिकारियों के साथ चर्चा की है। उसके साथ साथ गांव की स्वच्छता की ओर हम ज़्यादा ध्यान दें। जो सड़कों पे भी कई बार गंद पड़ा रहता है, कूड़ियाँ पड़ी रहती हैं, तो उसका भी कोई ऐसी व्यवस्था बनाएं कि हम 5-5, 7-7, 10-10 गाँव के लिए क्लस्टर बना के कोई ऐसी जगह, कोई डंपिंग पॉइंट ऐसे बनाएं ताकि सभी अपने वहाँ की जो ये गंद है उसको कहीं डंप कर सके। और उसके लिए हम सभी, मैंने पंचायतों को ये कहा है कि छोटा ट्रैक्टर ट्रॉली या ई व्हीकल इस प्रकार का, उसकी योजना भी हम बनाएंगे ताकि जिन गाँव के पास इस तरह की सुविधाएं, संसाधन नहीं है, हम उनको वो भी आने वाले समय में प्रोवाइड करेंगे। तब तक वो गाँव की स्वच्छता के ऊपर भी ध्यान दें। देखिए, मुझे लगता है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं या सरकार कोई काम करती है तो हर फैसले के दोनों पहलू होते हैं और मुझे लगता है कि जब सरकार जनहित में कोई फैसला करती है और उसका लाभ जो है वो आखिर में लोगों को ही मिलने वाला है, तो व्यवस्था जब भी इस प्रकार की बनाई जाती है उसमें सभी के सहयोग से ही वो व्यवस्था जो है सफल होती है। क्योंकि एक तरफ विषय ये भी आता है कि मंडियों में खरीद के दौरान जो है गलत काम भी होते हैं, ये भी विषय आता है। पर जब उसको ठीक करने के लिए सरकार कोई कदम उठाती है जिसके बिना वो संभव नहीं है, एक तरफ जब सरकार की एक पॉलिसी है कि जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, अगर जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की नीति पे सरकार काम कर रही है तो उस दिशा में बढ़ने के लिए सरकार को अगर कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा तो वो सख्त कदम अधिकारियों के लिए भी होगा और उसमें व्यवस्था बनाने में कुछ दिक्कतें किसान भाइयों को भी आएंगी। मैं खुद एक किसान हूँ और जब भी व्यवस्था नहीं बनती है तो निश्चित रूप से शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है, परंतु उसमें मुझे लगता है कि किसी को भी जो है परेशान। और कैबिनेट मंत्री आरती राव महेंद्रगढ़ दौरे पर रही। गांव खोरियावास में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज में उन्होंने नवनिर्मित ओपीडी और रेडियोलॉजी विभाग के भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हर जिले में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए काम कर रही है ताकि आमजन को बेहतर उपचार के लिए कहीं दूर न जाना पड़े। आज हम महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज में राव तुलाराम अस्पताल में आए हैं और राव तुलाराम अस्पताल में हमने एक ओपीडी का इनॉग्रेशन किया है और एक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का किया है। बहुत ही बेहतरीन मुझे लगता है सुविधाएं होने वाली हैं। इतनी अच्छी एक्सरे मशीन्स, हमें 3 एक्सरे मशीन्स
बहुत ही बेहतरीन लगाई हैं। यहाँ पे हमने सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन लगवाए हैं। हमने दो कमरे अल्ट्रासाउंड के लिए दिए हैं। तो बहुत जल्द जो ओपीडी आज के दिन है वो डबल ट्रिपल हो जाने है, क्योंकि सुविधा इतनी सारी आने लगी है। नहीं जी, मेरा कहने का मतलब है मेरी मेहनत डबल रहेगी। तो मेहनत जितनी मैंने इस साल में की है उससे डबल मेहनत मैं अगले साल में करूंगी, ताकि हमारे पूरे प्रदेश में जो भी अस्पताल हैं उनमें डॉक्टर रहें, अच्छे डॉक्टर रहें, अच्छा इलाज हो, अच्छी मशीनें हो, अच्छी दवाइयाँ। और अगली खबर पलवल से, जहां के प्रेम विहार में भीषण आग लगी। आग के कारण 3 सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। जानकारी है कि इस आग के कारण कई झुग्गियां जलकर राख हो गई। झुग्गियों में करीब 40 लोगों का परिवार रहता था। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बहुत दुखद घटना है और अचानक से किसी कारण से यहाँ आग लगी है और हमारे प्रशासन ने, पुलिस ने, सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने, फायर ब्रिगेड ने तुरंत इस पे काबू करने का काम किया है। चाहे हमारे कोई हताहत होने की अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं है। मैं खुद पिछले 1 घंटे से यहाँ पर खुद व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूँ चीजों को। कुछ सामान का नुकसान जरूर हुआ है और हमारे जो लोग हैं, लेकिन उनके लिए सरकार से बात करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोई बच्चा या कोई व्यक्ति कोई हताहत ना हुआ हो। उसके लिए लगातार फायर ब्रिगेड हो या एम्बुलेंस हो, हमारा प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा हुआ? अभी पहले तैयारी अभी देख रहे हैं, पहले उसको होने दीजिए शांत, उसके बाद देखते हैं। कुछ लोग व्यवस्था नहीं कराएंगे सरकार? कराएंगे व्यवस्था। हर सरकार हर व्यक्ति की चिंता करती है। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कुरुक्षेत्र की थानेसर और पिपली अनाज मंडी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि नियमों में बदलाव व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए किया गया है। किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। कृषि मंत्री ने अपने उस बयान पर भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि बारिश होने से गेहूं की पैदावार बढ़ती है, और उन्होंने इस पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें इस बात का ज्ञान नहीं उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। वहीं कृषि मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को राम के नाम से भी नफरत है। नंबर 1 फसल मंडी में लाने की व्यवस्था। ये माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी का निर्देश है। अभी जितने विधायक हैं, जितने मंत्री हैं, सब किसानों की, आड़तियों की कुछ समस्याएं और मंडियों में का दौरा रखें, मंडियों में जाएं। सीजन ये बड़ा छोटा सा होता है। हमारा सीजन ये साड़ी का सीजन है, वैसे तो रबी कहते हैं इसको। साड़ी के सीजन में बहुत अहम सीजन है। सारे साल का खर्चा मजदूर भी, किसान भी, खाने का अनाज भी इसी सीजन में करके इकट्ठा रखता है, और देश का बफर स्टॉक भी इसी सीजन में पूरा होता है। चावल और गेहूं, चावल हमारा दुनिया में सबसे ज्यादा पैदा होता है। गेहूं भी काफी संख्या में हम पैदा करते हैं और देश का बफर स्टॉक को पूरा कर लेते हैं। और इसमें जो स्थिति है, अब परिवर्तन तो साथ साथ चलता रहता है। कुछ परिवर्तन जो चले हैं, व्यवस्था का परिवर्तन भी साथ साथ होता रहता है। वो परिवर्तन भी चलता है, उसको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। महात्मा गांधी जी ने एक बात कही, जिस विषय के बारे में जानकारी हो फिर तो बात करने का फायदा, और जिस विषय के बारे में जानकारी ना हो फिर तो वाद विवाद है। परमात्मा का नाम लेके, लेकिन कुछ पार्टियों को राम के नाम से नफरत भी है, क्या करें। और चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में सरसों और गेहूं की खरीद नमी के कारण अब तक शुरू नहीं हो पाई है। मंडी में हजारों क्विंटल फसल के ढेर लगे हैं और किसान खुले में अपनी उपज की रखवाली कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में तेज बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। मार्केट कमेटी का दावा है कि मंडी में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन खरीद शुरू न होने से किसान परेशान हैं। नमी ज्यादा होने के कारण सरकारी खरीद में लगातार देरी हो रही है। दादरी के अंतर्गत सभी जो 6 खरीद केंद्र गेहूं के लिए बनाए गए हैं, लगभग 40,000 क्विंटल की आवक हो चुकी है। और सरसों की जो सरकारी खरीद की जो आवक है वो लगभग 6,000 क्विंटल की हो चुकी है, और जो सरसों की प्राइवेट आवक है वो लगभग 31,000 क्विंटल हो चुकी है। अभी तक गेहूं की खरीद एजेंसियों के द्वारा शुरू नहीं की गई है, क्योंकि गेहूं में नमी की मात्रा, जो प्रेस्क्राइब्ड नमी की मात्रा उससे काफी ज्यादा आ रही है, इसकी वजह से एजेंसियों ने अभी गेहूं खरीद शुरू नहीं की है। और हमने सभी जो डीएम है
ट्रेड एजेंसी के डीएफएससी उनको इस कार्यालय के द्वारा अवगत करवा दिया। बारिश की संभावना को देखते हुए सभी आरटीओ को हम सूचित करते रहते हैं अपने ग्रुप के माध्यम से भी, और अपने जो भी जितने स्टाफ के कर्मचारी लगाए गए हैं उनके माध्यम से भी, कि जो भी जमींदार मंडी के अंदर फसल लेकर आता है, बारिश की संभावना की अवस्था में उस फसल को पूरी तरह से तिरपाल से ढक कर रखे, ताकि फसल को या जमींदार को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। अगर जमींदार की फसल बेचती है तो फिर संबंधित आड़ती पर नियमानुसार कार्रवाई, जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाएगी। इसके संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि सभी किसानों से निवेदन है कि अपनी फसल को पूरी तरह से सुखा कर लाएं, ताकि मंडी में फसल बेचने में उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो और समय पर उनके खाते में पेमेंट आए। और इधर फरीदाबाद में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए साल 2025 में दर्ज किए गए 7 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े के मामले में नगर निगम के इंस्पेक्टर नवीन रथरा को गिरफ्तार किया है। निगम ने बिना काम के 200 करोड़ रुपए के भुगतान करने का घोटाला हुआ था और 7 करोड़ का फर्जीवाड़ा इसी का हिस्सा था, जिसमें इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। अब इस मामले से जुड़े दूसरे लोगों की भी गिरफ्तारियां जल्द ही हो सकती है। एसीबी के अधिकारियों ने कहा कि नवीन रथरा की गिरफ्तारी के बाद इस केस में शामिल दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द ही हो सकती है। महेंद्रगढ़ में तेज रफ्तार का कहर दिखाई दिया है। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बता दें, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। 6 बच्चों का पिता था मृतक। पुलिस ने अज्ञात चालक पर केस दर्ज किया है और इस मामले की जांच की जा रही है। आरोपी वाहन चालक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पानीपत के मॉडल टाउन में 11 साल की मासूम ने पड़ोस में रहने वाले किशोर पर घिनौनी वारदात करने के आरोप लगाए हैं। वहीं परिजनों की शिकायत पर थाना मॉडल टाउन पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस में इसमें कई धाराएं जोड़ी हैं और इसके साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। कंप्लेंट आई थी नाबालिग बच्ची और नाबालिग किशोर पर ही आरोप लगाए हैं। उसमें एफआईआर कर ली, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये ऐसी कंप्लेंट आई थी नाबालिग बच्ची और नाबालिग किशोर पर ही आरोप लगाए हैं। उसमें एफआईआर कर ली, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जिले में बिजली बिल न भरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसमें सरकारी विभाग भी शामिल है। बिजली विभाग पर बकाया राशि करोड़ों में पहुंच गई है। इसे देखते हुए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग के अनुसार चालू उपभोक्ताओं पर बकाया करीब 168 करोड़ से घटकर 75 करोड़ रह गया है। वहीं कनेक्शन कटे करीब 40,000 उपभोक्ताओं पर भी भारी बकाया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि जल्द ही बिल जमा न करने पर बिजली कटौती के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। के बिलों में हमारे 2 तरह से डिफॉल्ट की पोजीशन होती है। कनेक्टेड जो बिल कनेक्शन चल रहे हैं और वहाँ बिल नहीं भरे जा रहे, और दूसरा हमारा होता है कि जो कनेक्शन कटे हुए हैं और वो हम रिकवरी किस तरह से करें। तो हमारे पास लगभग फरवरी जैसे एंड में हमारे पास लगभग कनेक्टेड के अंदर टोटल 168,000 करोड़ का डिफॉल्टर था। इसके अंदर गवर्नमेंट भी है, कुछ हमारे बिल क्योंकि इतने बड़े कुछ रॉन्ग भी हो जाते हैं, उनको भी पैरेलल हम ठीक करते हैं। तो अब कुल मिला के आज हमारा 1 महीने के एंड पे लगभग 75 CR के आसपास बैलेंस है। वो बैलेंस में भी कई ड्यूज हम फर्स्ट बिल है तो थोड़ा सा प्रिकॉशन उस तरह से रखते हैं, 2 बिल के बाद हम कोशिश करते हैं काट ही दें अगर ना भरे तो कैंपेन चल रही है हमारी 2-3 महीनों से लास्ट अच्छी रिकवरी की। इसी के साथ डिस्कनेक्टेड का है हमारे पास लगभग 171 करोड़ के टोटल डिफॉल्टर। कनेक्टेड के डिस्कनेक्टेड में लगभग 40,000 के आसपास हैं, जिनके ऊपर हम फील्ड सर्वे करके उसमें 2 तरह से कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो लैंड रिकवरी एक्ट के तहत जहां किसी तरह से वो रिकवरी का सोर्स नहीं बन रहा, अदरवाइज हम साइट विजिट करके हम ये देख रहे हैं कि वहाँ सप्लाई कैसे चल रही है या वहाँ सप्लाई यूज में नहीं है। जहाँ चल रही है कोई रीसेल तो नहीं है, कोई चोरी तो नहीं है,
इन सबको हम टीम में बना के पर सब डिवीजन 2 टीम बना के हमने इसके काम शुरू किया है डिस्कनेक्टेड कंज्यूमरों की साइट को वेरीफाई करने के लिए, ताकि जो किसी भी तरह का यूज हो रहा है इलीगल तो उसको हम कंट्रोल करें, और जहां कोई यूज नहीं है तो वहां लैंड रिकवरी एक्ट के तहत हम अगली कोशिश जारी है रिकवरी करने की। अंबाला से खबर है, मुलाना में स्कूल के बच्चों से सिलेंडर उठवाया गया। स्कूल के अंदर सिलेंडर ले जाते हुए बच्चे दिखाई दिए। सिलेंडर ले जाने का वीडियो वायरल हुआ है। मुलाना के सरकारी स्कूल का ये मामला सामने आया है। पानीपत के बाबरपुर मंडी में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिसमें लोगों में दहशत का माहौल है। हाल ही में बंदरों ने एक 55 वर्षीय महिला पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि बंदर महिला के कंधे पर चढ़ गए और चेहरे व कमर पर कई बार काटा। लगातार हो रहे हमलों के कारण लोग लाठी डंडे लेकर घरों से निकलने को मजबूर हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अब वे अपने घरों और गलियों में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। लोगों ने प्रशासन से बंदरों को पकड़कर जंगल में छोड़ने की मांग की है। परेशान है, हम यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, हम बाहर नहीं जा सकते, घर में भी हम अपने बच्चों को बाहर नहीं निकाल सकते, और कपड़े सुखाते हैं कपड़े भी फाड़ देते हैं। हमारा खाना वगैरह सब घर में भी, किचन हम खुला नहीं छोड़ सकते, घर नहीं खुला छोड़ सकते। बंदर इतने परेशान कर रहे हैं, कम से कम यहाँ 100-150 बंदर हैं, और छोटे बंदर हैं जो वो अलग से हैं। हम बहुत परेशान हैं, गली में बच्चे हमारे खेल नहीं पाते। हम ये चाहते हैं यहाँ से बंदरों को निकाल दिया जाए। बंदर चिपट जाता है, गिर गई, घुटना टूट गया, हमारा दर्द रहता है। यहाँ तो इसका बंदर के यहाँ से दफा करो, ले जाओ। यहाँ तो करीब 500-16 है बंदर। जब देखोगे तब देखने में भयंकर लगता है। कोई तो खाऊ खाऊ करके चिपट जाता है एकदम से। कितने लोगों को काट लिया? काट लिया 5-6 जने के। महिलाओं में तेजी से बढ़ रहे सर्वाइकल कैंसर के खतरे को खत्म करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने हरियाणा के सभी जिलों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इस क्रम में अंबाला जिले में एचपीवी संक्रमण के खिलाफ टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। जानकारी देते हुए अंबाला सिविल सर्जन डॉक्टर रेणु बेरी पजनी ने बताया कि इस अभियान के तहत सभी किशोरियां जिनकी उम्र 14 से 15 साल के बीच में है, उन सभी को निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। फतेहाबाद के लालबत्ती चौक के पास एक मोबाइल दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। दिन में रेकी करने के बाद रात को युवक ताला तोड़कर दुकान में घुसा और मोबाइल और करीब 18,000 रुपए नकदी चोरी कर फरार हो गया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। चोर करीब 7 मिनट तक दुकान में रहा और जाते समय कैमरे के सामने हाथ जोड़कर उसने माफी भी मांगी। सोमवार सुबह दुकानदारों को घटना का पता चला, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इधर पानीपत के काली माता मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई है। देर रात एक चोर जाली काटकर मंदिर में घुसा और भगवान के त्रिशूल से 3 दान पात्र तोड़कर करीब 25,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। चोर ने पहचान छिपाने के लिए कैमरों को भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले उसकी हरकत रिकॉर्ड हो चुकी थी। सुबह पुजारी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्री नांदेड़ साहिब के लिए विशेष ट्रेन चलाई जा रही है, जिससे सिख संगत है।
बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा के लिए तैयारियां कर रहे हैं और सरकार के फैसले की सराहना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी 5 मई को कुरुक्षेत्र से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये यात्रा वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क होगी और इच्छुक लोग 15 अप्रैल तक सरल पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। संगत ने इसे बड़ी सरकार बताते हुए सरकार का धन्यवाद किया। हजूर साहब की यात्रा ਲਈ एक ट्रेन चलाई जा रही है जिस ਨੂੰ हरियाणा के मुख्यमंत्री जी झंडी देंगे। ये यात्रा वही लोग कर सकते हैं जो मनी टाइट जिन्हों का इनकम 1,80,000 और जो ये लोग सीनियर सिटीजन कोई सफ़र कर सकते, क्योंकि किसी का भी धन खर्च ना हुए सरकार ने ये स्कीम सीनियर सिटीजन ਲਈ और जिन्हों की आमदनी 1,80,000 तक की है वो पोर्टल के उत्ते अपना फैमिली ID नाम दर्ज करान और उन्होंने फ्री यात्रा कराई जाएगी। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा शुरू की है, जो कि अपने 5 मई को कुरुक्षेत्र से रवाना होगी और हजूर साहब पहुंचेगी। इस यात्रा में सिख समाज में खुशी की लहर है। इस यात्रा में बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है वो यात्रा कर सकेंगे और वो जो लोग जिनको यात्रा नहीं कर पाते थे, जिनमें धन के अभाव की कमी थी, वो लोग इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। हरियाणा सरकार का हार्दिक धन्यवाद करते हैं जिन्होंने सिख श्रद्धालुओं के लिए, सिख संगत के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना बनाई। इस योजना का मकसद को गुरुधामों से जोड़ना है, सिख संगत को गुरुधामों से जोड़ना है। सबसे बड़ी इस योजना की खासियत ये है कि इसके अंदर आना फ्री, जाना फ्री, रहना फ्री। सिख श्रद्धालु यहाँ से चढ़ेंगे, उन्हों के आन जान ते उन्हों के रहन का प्लस रस्ते उन्हों के लंगर की व्यवस्था सारी हरियाणा सरकार के द्वारा की जाएगी। धन्यवादी हाँ CM नायब सिंह सैनी जी दे, जिन्होंने जिथे ये तीर्थ यात्रा शुरू की है, जिथे मंदिर अयोध्या वगैरह की यात्रा कराई है, उत्थे नाल ही सिख धार्मिक स्थान हजूर साहब की यात्रा वास्ते भी उपराला किया है, जिहदे वास्ते उन्होंने ऑनलाइन भी ऑर्डर फार्म जमा करा सकते हैं, मैनुअली भी DC दफ्तर फार्म जमा कराए जा सकते हैं। समूह संगतां नूं बेनती है जिहड़े उस यात्रा के पात्र ने वो अपना इन्हां यात्रा का लाभ उठाण अते एक बार फिर तो सरकार का। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।